जय श्री श्याम प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो बेटा आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे अपना एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का सेकंड केस, व्हेन एग्जिस्टिंग टोटल कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर इज टू बी इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। यानी जो रिमेनिंग पार्टनर्स है बेटा, उनकी जो टोटल कैपिटल जाएगी वो उतनी ही रहेगी जो उनके कैपिटल अकाउंट से निकलेगी, बट इट विल बी इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है बेटा, तो देख लेते हैं इसमें हमें क्या क्या स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहले बेटा हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट ही बनाना है, जैसे कि हम लोग एज यूजुअल बनाते हैं, जिससे हमें प्रॉफिट या लॉस ऑन रिवैल्यूएशन निकल जाएगा। और उसके बाद हमें बनाना है बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, फिर हमें कैलकुलेट करने हैं न्यू रेशो। अगर क्वेश्चन में गिवन है तो ठीक है, और अगर गिवन नहीं है तो हमें न्यू रेशो कैलकुलेट करने पड़ेंगे। फिर जो आपकी एडजस्टेड कैपिटल होगी रिमेनिंग पार्टनर्स की, ठीक है, उसको टोटल करना है, राइट। और लास्ट स्टेप में हमें क्या करना है बेटा, टोटल कैपिटल को, वही आपकी बनेगी टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, ठीक है, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है न्यू रेशो में, राइट। और फिर हमें क्या करना है, हमारी एडजस्टेड कैपिटल को न्यू कैपिटल के इक्वल बनाना है। ठीक है, अब यहां पर क्या हो सकता है, जो हमारी एडजस्टेड कैपिटल है, सारी एडजस्टमेंट करने के बाद जो रिमेनिंग पार्टनर्स की कैपिटल आई वो न्यू कैपिटल से ज्यादा भी हो सकती है और न्यू कैपिटल से कम भी हो सकती है। तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, हमें उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, जैसे कि हम लोग पहले वाले क्वेश्चनों में भी कर रहे थे, थ्रू कैश अकाउंट या बैंक या फिर थ्रू करंट अकाउंट, वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है, तो ये सारे स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो इसको अब हम समझ लेते हैं बेटा एक एग्जांपल की हेल्प से। मान लीजिएगा बेटा तीन पार्टनर्स हैं हमारे, ए, बी और सी, ठीक है, जिनका रेशियो है 3, 2 और 1। यहां पर बेटा सी गोट रिटायर्ड, ठीक है, और ए और बी का जो न्यू रेशियो होगा, अगर कुछ नहीं लिखा है तो वो हो जाएगा बेटा 3:2। अब यहां पर बताया गया है, या हमने कैलकुलेट किया, सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लिया, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लिया, उसमें हमने सारी एडजस्टमेंट कर ली। कौन सी एडजस्टमेंट बेटा, रिगार्डिंग अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस, एग्जिस्टिंग गुडविल, प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो उसके बाद जो एडजस्टेड कैपिटल आई, ठीक है, वो आई बेटा, ए की मान लीजिए आई 80,000 और बी की मान लीजिए आई 70,000। ठीक है, तो ये एडजस्टेड कैपिटल है आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट। अब यहां पर हमें क्या करना होता है, समझिए, हमें जो टोटल कैपिटल ऑफ फर्म रखनी है वो इतनी ही रखनी है जितनी इनकी एडजस्टेड कैपिटल आई है, बट इट शुड बी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो सबसे पहले बेटा इसकी बेस पे टोटल कैपिटल निकाल लेते हैं। तो टोटल कैपिटल ऑफ फर्म हो जाएगी 1,50,000, ठीक है, दैट इज 80,000 प्लस 70,000। तो इसमें टोटल कैपिटल उतनी रहनी है जितनी उनकी एग्जिस्टिंग है, बट इट शुड बी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो न्यू कैपिटल कितनी होगी बेटा, ए की हो जाएगी 1,50,000 इंटू 3/5, दैट इज 90,000, और बी की हो जाएगी बेटा 1,50,000 इंटू 2/5, दैट इज 60,000। ठीक है, तो यानी न्यू कैपिटल होनी चाहिए ये, और एडजस्टेड कैपिटल है ये। तो अब हमें क्या करना है, एडजस्ट करनी है कैपिटल।
तो यहां पे एडजस्टेड कैपिटल को न्यू कैपिटल के इक्वल बनाना है। तो ए की एडजस्टेड है 80,000, बी की एडजस्टेड है 70,000। ठीक है, न्यू कैपिटल जो है वो ए की होगी बेटा 90,000, बी की होगी 60,000। ठीक है, तो यहां पे अगर देखें नई फॉर्म नई कैपिटल होनी चाहिए। नई फॉर्म में बेटा ए की 90 और है 80, तो बेटा ये 10,000 लेकर आएगा ये। ठीक है, और बी की 70,000 होनी चाहिए 60,000, तो बी विड्रॉ कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ेगी, वो आपको देखना है क्वेश्चन में किसके थ्रू लिखा है, कैश या बैंक अकाउंट के थ्रू या फिर करंट अकाउंट के थ्रू। जैसा हमने लास्ट वाले केस में किया था वैसे ही आपको एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ेगी और उसका इफेक्ट आपकी बैलेंस शीट और कैपिटल पे पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो अब ये करने के बाद आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम लोगों को कैसे जो हमारा सेकंड केस है उसमें अपनी कैपिटल को एडजस्ट करना है। ठीक है बेटा, अब मिलेंगे हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है बेटा, तो अब मिलेंगे हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में एक क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बेटा जय श्री श्याम।